भाई, एक मिनट बात सुनेंगे? हाँ बोलो जहान। हम भाभी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं भाई। एक फैमिली डिनर रखा है उनका दिल बहलाने के लिए। भाई बहुत अच्छा हो जाएगा और इसी बहाने भाभी भी खुश हो जाएंगी। शुक्रिया जहान, जानता हूं तुम उसका ख्याल रखते हो, लेकिन अभी वो कुछ ठीक नहीं। शायद ये वक्त मुनासिब नहीं। भाई यही वक्त तो सबसे ज्यादा मुनासिब है। उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि हम एक खानदान है और वो हमारे लिए अहम है। हाँ लेकिन वो भाई प्लीज मना नहीं करें ना, और हमने अभी तक उनका ठीक से इस्तकबाल भी नहीं किया। भाई प्लीज। ठीक है। लेकिन ज्यादा शोर शराबा मत करना। जी ठीक है भाई, वादा। कोई शोर शराबा नहीं होगा, बस हम होंगे और दमीर खानदान होगा। भाभी उन सबको देखेंगी जिनसे वो मोहब्बत करती हैं, और कोई नहीं। अभी के लिए सिर्फ अपने लोग। दिलान थकी हुई है, एकदम इतनी भीड़ मुनासिब नहीं होगी। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। हाँ कदर, चलो जल्दी करो, दावत की तैयारी के लिए भी बहुत से काम करने। ठीक है, समझ गई। एक बात और भाई, भाभी को घर से भी थोड़ा बाहर ले जाना होगा। वो क्यों? भाई सरप्राइज दे रहे हैं ना, और घर में तो तैयारी हो रही होगी। आप थोड़ा सा वक्त निकाल देंगे तो सब आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब इस औरत का क्या करेंगे हम? ये कहाँ से टपक पड़ी? रिलैक्स हो जाओ जवेरिया, किसी ना किसी तरह संभाल लेंगे। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो आए ही नहीं। उसके वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, उस औरत का कोई भरोसा नहीं। अच्छा तो यही होगा जैवदत्त कि वो आए ही ना। हनीफा, तुमने दिलान से बात की? बात की थी, मैंने बताया था ना। कितनी बार करूं, उसका तो फोन ही बंद है। हवेली के नंबर पर फोन करो। और तुम्हारे पास तो कदर बीवी का नंबर भी था ना? सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि उसका नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। ठीक है, कर देती हूँ कॉल। अरे भाई, कर रही हूँ। जी फरमाइए। हाँ कदर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हनीफा। दिलान वापस आ गई है तो हम सब बहुत खुश हैं। और आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। दिलान से राब्ता नहीं हो पाया इसलिए परेशान हो गए। सुना था वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं, क्या पहुंच गए वो लोग? नहीं, वो दोनों नहीं गए। दिलान की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उनका प्लान कैंसिल हो गया। तबीयत खराब हो गई? क्या हो गया? दिलान ठीक तो है? बताओ क्या हुआ हनीफा? अम्मी कदर आपा क्या कह रही हैं? कोई संजीदा बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, परेशान ना हो, शायद थकन की वजह से। वो घर में ही है, हम सब उसका ख्याल रख रहे हैं, आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। चले फिर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बाद में दिलान से मैं खुद बात कर लूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिक्र की बात नहीं, थकी हुई थी इसलिए नहीं गए, लेकिन बाद में चले जाएंगे। हाँ, इतना सब कुछ झेलने के बाद, हालांकि असल में हुआ क्या था ये तो हमें आज तक पता ही नहीं चला। देखो ना, हमारी दिलान इतनी बीमार है कि हनीमून पर भी नहीं जा सकी और हमें कोई खबर ही नहीं हुई। बात को मत बढ़ाओ, कदर ने कहा था कि थकन है, दिल नहीं चाहा होगा, बाद में चले जाएंगे। नहीं, कुछ और है, जरूर कुछ चल रहा है, बस थोड़ा सब्र करो। देख लेना, जल्द सब सामने आ जाएगा। और कब तक सहूंगी मैं ये सब? या अल्लाह मुझे हौसला दे।
मैं झूठ बोलती हूँ तो लगता है जैसे मेरे दिल में कोई जहर उतर रहा हो। जब मैं उसके चेहरे पर मायूसी देखती हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ टूट जाता है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है अगर उसे दुख दे तो खुद 1000 गुना ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। उसे और अपने खानदान को नहीं खो सकती और कोई चारा नहीं मेरे पास। आखिरकार साहिल पर खासी तकरार हुई तुम्हारी बारान से। हर जगह इस औरत की आंखें और कान लगे हैं। जब मैं नहीं थी आपने बारान से क्या बात की? तुम्हारा शौहर मुझे बुलाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करने लगा, धमकियां देने लगा, लेकिन वो इसका हिसाब जरूर चुकाएगा। बारान को नुकसान मत पहुंचाइएगा। मैं जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। उसे कोई नुकसान न पहुंचे बस। वो समझता है कि मैं आपकी मदद से भागी हूँ। उसका गुस्सा फितरी है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मैं आपकी हर बात मान रही हूँ, बस आप उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचाइएगा। उसे नफरत पर मजबूर कर दूंगी, तलाक देने पर मजबूर कर दूंगी उसे। बस आप जो चाहती हैं वो हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। मैं वही करूंगी, याद रखना, जो जरूरी होगा। मैं खुद के साथ बारान को भी जहन्नुम में झोंक रही हूँ। आखिर आप और क्या चाहती हैं? किससे बात कर रही हो? फोन दो मुझे अपना। नहीं। दिलान जान, मैं हॉस्पिटल की नौकरी तुम्हारी वजह से रोके हुए हूँ। तुम जब चाहे शुरू कर सकती हो बेटा। ये फोन उस औरत ने तुम्हें दिया था ना? मुझे जवाब दो। तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी चीज का भी हिसाब देने की पाबंद नहीं हूँ। जब तक तुम मेरा खानदानी नाम रखती हो, तुम्हें मुझसे सब सच बोलना होगा। फोन वापस दो मेरा। मैं तुम्हें याद दिलाती चलूं, कारब बनना कभी नहीं चाहा मैंने। मेरी मर्जी, जिससे चाहूं बात करूं, जिसको चाहूं फोन करूं। वाकई में? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। अब कर लो बात। और आज के बाद मेरे हुक्म के बगैर कहीं नहीं जाओगी, किसी से बात नहीं करोगी। ये क्या तरीका है? तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरे लिए कानून नहीं बना सकते। तुम ये समझते हो इस तरह मुझ पर काबू पालोगे? जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं कर सकते। इतना यकीन मत रखो। तुमने पुराने बारान को मार डाला है और अब तुम्हारे सामने एक बिल्कुल नया बारान है। तैयार रहो,
हर चीज के लिए